स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम छात्रावास अधीक्षक में रेखा एवं कोण से संबंधित जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे, जिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पूरे व्यापम की सीरीज में या पीएससी सीजीपीएससी की सीरीज में, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले यदि आपने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है क्लास 14, तो आप उसको जाकर देख लीजिए, तभी ये आज की क्लास जो है वो समझ में आएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए 130, इसका कलर चेंज कर लें दोस्तों। 130 का जो है वो डिग्री संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है ये पूछ रहा है, ठीक। तो संपूरक कोण क्या होता है दोस्तों? संपूरक कोण वे कोण जिनका योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री, वो क्या होगा, संपूरक कोण होगा। और वे कोण जिनका योग क्या होगा, कोण का योग 90 डिग्री, वो क्या होगा, पूरक कोण। ये पिछली क्लास में हमने किया है, ठीक है। 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, पूरक कोण, ठीक। अब यहाँ पर ये संपूरक कोण है और ये पूरक कोण है, तो बिल्कुल हम इसको निकाल लेंगे। 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो संपूरक कोण मतलब 180, एक का मान दिया है 130 डिग्री। देखिए ये देखते ही बन जाएगा, परंतु आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। और ये हो गया 180। अब 180 डिग्री में 130 घटा देंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये संपूरक कोण का मान निकला। तो 130 डिग्री का संपूरक कोण का पूरक कोण पूछ रहा है। अब पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण बी की वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे, ये हो गया कोण बी, है ना। तो कोण बी की जगह हम क्या सीधा लिख दें, 130 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 50 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण ए का मान 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इसमें यदि आपको एंगल का नॉलेज है, कोण का नॉलेज है, लाइन का नॉलेज है, तो आपको आराम से बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस चित्र में, देखिए चित्र धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा। निम्न चित्र में यदि ए बी पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, समानांतर है सीडी के, ए बी समानांतर क्या बोल रहा है, सीडी बोल रहा है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये देखें दोस्तों, तो ये आंतरिक कोण है, अंतः कोण, और एक ही साइड के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक ही साइड के अंतः कोण जो है उनका योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। अब ये क्या हो गया, 5x हो गया और 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 170 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 170 डिग्री अपॉन 5, नीचे 5 आ गया, तो ये कितना, 5 तिया 15, 2 20 और 5 चौक 20। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 34 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 डिग्री। ये आंतरिक कोण है और ये दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसको हमने बेसिक में देखा था इससे पहले वाली क्लास में, तो उसे आप जरूर देखेंगे, तभी आपसे सारे क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि निम्न चित्र में थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, इसका मान दे दिया है कितना, 50 डिग्री, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, बहुत इजी है। देखिए ये थीटा प्लस कोण x, ये दोनों क्या होगा, संपूरक कोण है। थीटा जो है वो प्लस x, ये दोनों संपूरक है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, संपूरक कोण है, ठीक। संपूरक कोण, पूरक कोण, संगत कोण, आसन्न कोण, एकांतर कोण, सारे कोणों को हमने देख लिया है, पिछली क्लास को जरूर देखें। तो थीटा इज इक्वल टू दे दिया है 50 डिग्री, प्लस x की वैल्यू निकालनी है और इधर है हमारा 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130, 50 घटा दीजिए, 130 डिग्री, 130 डिग्री ऑप्शन है हमारा आंसर। देखिए देखते ही सॉल्व होगा, परंतु कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चित्र देख के ना घबराएं। पता चल रहा सर ये मकड़ी जाला बना हुआ है तो इसका क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। निम्न चित्र में कोण ए प्लस कोण
1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3 हमको ज्ञात करना है। 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 को जोड़ के 3 को घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, सभी कोण, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 1 2 3 का कोण कितना होगा? 180। तो यहाँ पर 70 दिया हुआ है एक कोण का वैल्यू, प्लस 30 दिया हुआ है दूसरे कोण का वैल्यू, प्लस कोण 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 180। ये आपको बताने के लिए है, वरना यहीं से सीधा निकलेगा। 70 और 30 100 हो गया, तो इसका मान 80 डिग्री आएगा, सीधी सी बात। अब कोण 1 80 डिग्री है, तो यहां पर कोण 3 भी दोस्तों क्या हो जाएगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चित्र में थोड़ा सा ये घूम गया है, कोई इशू नहीं है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 80 डिग्री हो गया, तो कोण 2 का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा। कोण 1 का मान निकालेंगे, 70 और 30 100, तो 180 में हम 100 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 80 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ये 80 डिग्री हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 80 प्लस 80 और प्लस 70 इज इक्वल टू कितना निकल जाए? सॉरी, इसमें एक कोण और जुड़ेगा, और वो है हमारा कोण 2 प्लस कोण 2, कितना हो जाएगा? 360, सॉरी 360 डिग्री। अब 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 160 डिग्री हो गया, और 160 और 70 कितना हो गया? 230 डिग्री। तो कोण 2 इज इक्वल टू कितना? 360 में कितना माइनस करेंगे? 230। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 031, 130 डिग्री। कोण 2 का मान कितना आ गया? इसका मान आ गया 130 डिग्री। अब सभी का मान पता है, घटा दीजिए। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़िए, कितना? 130 और 80, और कोण 3 को घटाइए, तो 80 में 80 गया, कितना आ गया दोस्तों? इसका मान वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसका मान कोण 1 का हम लोग निकाले, कितना है? 80, कोण 2 का मान 130, और माइनस कोण 3 ये हो गया 80, तो 80 से 80 कैंसल, बचेगा कितना? 30। बहुत इजी, आराम से। केवल आपको कोण पता होना चाहिए। ये दोनों जो है कोण 1 और कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और दोनों का मान क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का मान क्या होगा? इक्वल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि L समानांतर M, ये दोनों समानांतर रेखा है दोस्तों, ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 ज्ञात कीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, और संगत कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए M, ये वाली जो सीरीज बनी हुई है, इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये वाला है जो दोस्तों 30 डिग्री है। तो ये कितना होगा? ये पूरे का मान जो है वो 180 होगा। तो 180 में 30 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो कोण 1 का मान कितना आ गया? 150 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 पूछा है। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, बहुत आराम से बनेगा दोस्तों। ये वाले जो प्रश्न होते हैं इसके बहुत इजी होते हैं, परंतु आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तभी इजी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, देखिए नीचे चित्र में ओपी और ओक्यू क्रमशः कोण बीओसी को एओसी के कोणार्धक हैं। ओपी बीओसी का कोणार्धक है, मतलब आधे में है दोस्तों ये। और ओक्यू एओसी का कोणार्धक है, मतलब ये भी आधे। तब कोण पीओक्यू क्या होगा? पीओक्यू। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मेंशन और करना था कि ये सी जो है वो लंबवत है ऊपर, है ना? तो ये लंबवत है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये 50 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये दोनों 90 डिग्री है। अब ये कोणार्धक है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। कोण को आधा कर रहा है, तो ये कोणार्धक है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा।
और ये जो है ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो हमको पूछ रहा है ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है QOP या POQ, ठीक है। तो ये 45 + 45 कितना हो जाएगा, ये भी है दोस्तों, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन ए 45 + 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे बहुत आराम से बन जाएगा, परंतु आप पूरा नियम कानून लगाएंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। ठीक, अभी आबकारी निरीक्षक का भी पोस्ट आने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। एडीओ लाइन में है, ऐसा सुनने में आया है। तो आप जो है अपनी तैयारी निरंतर रखिएगा, तभी जो है वो क्वेश्चन बन पाएंगे, अन्यथा आपका जो लगना है वो मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों नीचे दिए गए चित्र में कोण बी अनुपात कोण सी 2:3 हो तो बी प्लस सी का ज्ञात कीजिए। कोण बी और ये कोण सी का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। तो कोण बी प्लस कोण सी ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखिएगा, त्रिभुज के दोस्तों, त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है वो उसके सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण का मान और इस कोण का मान दोनों बराबर होगा किसके, 130 डिग्री के, ठीक है। अब यहां से हम देखें इसका अनुपात दिया है 2:3, मतलब यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 + 2 = 130 डिग्री। तो 5 यूनिट बराबर 130 डिग्री और 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 26 डिग्री। हमको निकालना है बी प्लस सी। तो ये 2 है और ये 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 26, तो 2 यूनिट का मान कितना 52, और वहीं पर 3 यूनिट का मान कितना, तो इसमें और जोड़ दीजिए 26, तो ये 8 हो गया और 5 2 7, 72। तो ए बी प्लस सी इसका मान निकला 52 डिग्री, इसका मान निकला 78 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देंगे 52 + 78, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 2 10 और ये 5 7 5 12 और 1 13। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर इसका था कितना, 130 डिग्री। परंतु यहाँ पर आपको नहीं पता, इसलिए हमने इसको निकालकर दिखा दिया है। 2:3 है और इसका जो मान होगा दोनों का कोण बी प्लस सी का मान होगा 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, तो इसका मान 130 है और 80 में घटा देंगे तो ये इसका मान आ जाएगा आपका 50 डिग्री। अब तीनों कोण 180 डिग्री है क्या, बिल्कुल है। तो इससे ये साबित हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए एक मतलब देखते ही आंसर था कि ये कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक, यहाँ पर इसको सिद्ध करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलें। रेखाएं PQ तथा RS एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR कोण की बात कर रहा है और ROQ 5:7 हो तो POS का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कोण दोस्तों समपूरक कोण है और समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण का मान 180 डिग्री और दिया कितना है हमको अनुपात में, तो 5 + 7 यूनिट बराबर इकाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 7 5 12 यूनिट बराबर 180 डिग्री। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 12 एकम 12, 6 60, 12 पंचे 60, 15 डिग्री। तो हमको 5 डिग्री निकालनी है, कितना हो जाएगा 12 15 पंचे 75, है ना। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आएगा 75 डिग्री। और वहीं पर 7 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या पूछा है, तो POS का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 5 यूनिट का हमने मान निकाला है, कितना आया
75 डिग्री दोस्तों, ये 75 डिग्री, ये कितना आया 105 डिग्री। तो इसका मान कितना होगा, चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण ROQ और कोण POS, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होगा इस कोण के। तो ये 105 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में OA व OB विपरीत किरण है, OA और OB विपरीत किरण है। कोण DOC अनुपात कोण AOC अनुपात कोण BOD को ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर x, ये देखिए ये सभी जो है वो क्या है दोस्तों, ये पूरे के पूरे रेखी युग्म कोण हैं। रेखी युग्म कोण किसे कहते हैं, एक ही रेखा पर एक साइड के कोण क्या कहलाते हैं, रेखी युग्म कोण। और ये जो है दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होती है 180। तो यहां से हम इसका मान निकाल लेंगे। देखिए 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20, इसका मान होता है कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पर हो गया ये 4x, 20 को उधर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा 160। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई 40 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री। तो यहाँ पर 2x, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और 40 प्लस 20 यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका अनुपात निकाल लीजिए। DOC की वैल्यू कितनी है 40, अनुपात AOC की वैल्यू कितनी है AOC 60, अनुपात BOD की वैल्यू BOD 80। तो यहाँ पर 80, यहाँ 0, ये 0, ये 0 कैंसल, और 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो ये अभिष्ट अनुपात दोस्तों 2:3:4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2:3:4। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चित्र में OA व OB विपरीत किरण है, OA व OB विपरीत किरण है। कोण AOC इस कोण की बात कर रहा है, और प्लस कोण BOD इसकी बात कर रहा है। दोनों का योग 90 डिग्री है। तो इसका योग पूछा है। कोण COD क्या होगा, तो 90 डिग्री है तो पूरा, ये पूरे की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू दोनों मिलाकर 90 है, तो इसकी कितनी होगी, तो 90 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है दोस्तों, समकोण। बी इसका करेक्ट आंसर है, ये क्या हो जाएगा समकोण होगा। क्लियर। चलिए AB पैरेलल है DE के, AB ये समानांतर है दोस्तों DE के। BAC बराबर 35 डिग्री दिया है, CDE बराबर 53 डिग्री दिया है। तो DCE ज्ञात करना है, DCE इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां पर देखिए ये और ये, यहां पर ये एकांतर कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है एकांतर कोण है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है 35। और आंतरिक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर इसको ज्ञात करना है, और इसका मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया, और 3 और 5 8 हो गया, प्लस यहाँ पर x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू 88 घटा दीजिए तो आ जाएगा 92 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मान कोण DCE का मान कितना हो जाएगा 92 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चुटकियों में प्रश्न हल होंगे। दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, तब x तथा y का मान क्या होगा। A, O और B एक सरल रेखा है, तब x और y का मान क्या होगा। यहाँ पर DOC का मान दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान दिया है 90 डिग्री, और इसका मान दिया है 3x। तो ये इधर 90 डिग्री है, तो ये भी किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 तिया 9 30 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई ये 30 डिग्री। अब ये रैखिक युग्म कोण है,
अब भी हमने किया है। तो रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है 180, जिसमें ये पता है 60 है और ये पता है 30, 60 और 30 90, तो y का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 होगी, y का मान 90, x की वैल्यू 30 और y का मान 90, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत आराम से चित्र को देख के ना घबराएं, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। दी गई आकृति में ईबीसी कोण, ईबीसी का मान ज्ञात कीजिए। ईबीसी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये देखिए ये 120 डिग्री है। ठीक है, 120 कई प्रकार से बन सकता है दोस्तों, बनाने का कई सारा तरीका है। अब ये कोण है तो इस कोण का ये संगत कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका भी मान 120 होगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 180, तो इसका मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये संगत कोण है तो इसका मान 120 डिग्री होगा, ये दोनों का मान 180 होना चाहिए, तो इसका 60 डिग्री हो जाएगा। आप कैसे भी निकालिए आंसर वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक, ये की संगत कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आंतरिक अंतः एक साइड के अंतः कोण है जिसका मान भी 180 डिग्री होता है। चलिए, दी गई आकृति में कोण AMP 75 डिग्री, तो कोण MNC का मान ज्ञात कीजिए। AMP ये 75 डिग्री दिया है दोस्तों, तो ज्ञात करना है MNS का ये वाला मान ज्ञात करना है। बिल्कुल, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये इसका क्या हो जाएगा संगत कोण, तो ये 75 डिग्री। अब ये कोण N और कोण ये 75 डिग्री, ये दोनों मिलाकर संपूरक कोण है 180 होना चाहिए, तो इसका मान कितना होगा 105 डिग्री। सिंपल, कोई हर्रा लगन फिटकिरी छत्तीसगढ़ी में कहावत है, 105 डिग्री। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में AB और CD पैरेलल है, ये AB और CD पैरेलल है। कोण GOH और DHO, GOH कोण GOH और कोण DHO ये वाला कोण हमको फाइंड करना, इनका योग बताना है। ठीक, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। यहाँ पर ये 65 डिग्री है दोस्तों। देखिए ये वाला कोण देखिए 65 डिग्री दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये कोण भी कितना होगा, ये वाला कोण भी 65 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण है। संगत कोण, तो इनका मान कितना होगा बराबर, तो ये 65 डिग्री होना चाहिए पूरा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 65 में 30 घटा देंगे, कितना बचेगा 35 डिग्री। क्लियर है, आया समझ में, 35 डिग्री होगा। ठीक जी, अब देखिए यहां पर ये कोण 65 है ना। यहां पर इसको थोड़ा सा आप इधर बना देता हूं, तो ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये E है ना, और ये गया है B। ठीक, और यहीं पर B हो गया, और यहीं पर ये गया है O, ये वाला O। तो इसका जो वैल्यू है ये दिया है 15 और इसका जो वैल्यू दिया है 65, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी 180। तो इस 180 में हम घटा देंगे 65 प्लस 65 को माइनस करेंगे, और हम माइनस करेंगे दोस्तों -15 को। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, तो 70 और 10 80, मतलब कितना आ रहा है, ये 100 डिग्री आ रहा है। कौन सा वाला, ये वाला जो मान है, इसका जो मान है दोस्तों, इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आएगा। कितना आएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरे कोण का योग कितना होगा, रैखिक युग्म कोण है 180 डिग्री होगा, इसीलिए इसका मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री। आया समझ में। तो हमको ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये 30 है और ये 100 है, और अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो 130 में 180 में 130 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 50 डिग्री। यहाँ पर आ गया 50 डिग्री,
अब इसका योग बताना है, 50 और 35 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 और 35 का योग अगर करेंगे तो ये आ जाता है 85 डिग्री। हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। देखिए चित्र दिया है, मतलब कहीं ना कहीं उसका क्या लगेगा, नियम जरूर लगेगा। आपको बस नियम पता करने आना चाहिए। मैं नहीं कहता जो मैं बता रहा हूं उसी नियम से बनेगा, और कई नियम से आप बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं और आराम से बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओ ए तथा ओ बी विपरीत किरणें हैं। ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, बिल्कुल। कोण ओ ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी ओके और बी ओ डी ओके, ये दोनों कोणों का योग बता रहा है दोस्तों 110 डिग्री। तो सीओडी ज्ञात करना है, सीओडी। तो ये पूरा कोण का योग कितना होगा, 180। तो 180 में इसका दे दिया है, ये और ये वाला और ये वाला, इनका योग कितना दिया है 110, घटा दोगे कितना आएगा 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न चित्र में ओ ए तथा ओ बी विपरीत किरणें हैं। ओके, एक्स वाई का अनुपात दिया है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ओके, तो x और y का अनुपात दिया है, इन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 2 + 3 इकाई बराबर कितना दिया है 180 डिग्री, मतलब 5 यूनिट बराबर 180 डिग्री, और 1 यूनिट बराबर यहाँ पर हो गया 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 36 डिग्री। ओके, अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1 यूनिट बराबर 36 और x कितना यूनिट है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर 36 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और y निकालने बोलेगा तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। चलिए, निम्न चित्र में L समानांतर है M के। अच्छा, ये L है, समानांतर है किसके, M के। तो कोण A प्लस कोण B, ये कोण A है और ये कोण B, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये कोण दिया है 120 डिग्री, और यहाँ पर ये दोनों कोण जो है वो x डिग्री है, मतलब दोनों बराबर है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये पूरे कोण का मान 180 डिग्री 120 डिग्री होगा। ये पूरा जो कोण है वो कितना होगा 120, और 120 का ये आधा है, ये आधा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। तो यहाँ पर भी सेम, ये शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, तो यहाँ पर y, तो y कितना हो जाएगा 65 डिग्री, और ये भी 65 डिग्री। ठीक, वैसे ही z, वैसे ही दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर, z दिया है। ठीक, तो यहाँ पर z को हम निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे इसी की सहायता से। देखिए ये L और M समानांतर है बोला है, ये दोनों समानांतर है, ये रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसका मान 120 डिग्री, मतलब ये दोनों संपूरक कोण है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, तो ये पूरा शीर्षाभिमुख कोण ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30, दोनों बराबर है तो, और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। वैसे ही t 130 डिग्री, तो इसका भी मान 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसका मान 130 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा 70 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, 70 नहीं होगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। 130 और 50 180। अब 50 में ये t आधा आधा, तो यहाँ पर 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री। अब यहाँ पर दोस्तों इसका मान आराम से आप निकाल सकते हैं, ये 60 ये 30 90 हो गया। तो आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज के 180 होता है, तो ये 30 और ये 60 90, तो कोण A का मान कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखें Z और T का मान 25 और 30 55 55 डिग्री, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। ठीक, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब पूछा है कोण A प्लस कोण B, तो यहाँ पर कोण A और कोण B कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कोण A को हम मेंशन कर देते हैं 90 और कोण B को कर देते हैं 125,
दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 215 डिग्री। कितना आएगा? 215 डिग्री। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए, चित्र का जंजाल, मकड़ी का जाल जरूर बनाया है, परंतु बनेगा उसी मेथड से ही, उसी नियम से ही, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। दिए गए चित्र में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 2, 1 और 2, बिल्कुल ये संपूरक कोण है, तो इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। कोण 2 प्लस कोण 5, कोण 2 प्लस कोण 5, बिल्कुल ये आंतरिक अंतः कोण है दोस्तों, एक ही साइड के, और इन दोनों का भी 180 डिग्री होता है, अभी तक करते आए हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। कोण 3 प्लस कोण 8, कोण 3 प्लस कोण 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल ये दोनों 180 है, तो ये भी दोनों 180 होगा। कोण 2 प्लस कोण 6, कोण 2 प्लस कोण 6 180 डिग्री नहीं, कोण 2 प्लस कोण 6 संगत कोण है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ना कि इनका योग 180 डिग्री होगा, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारा असत्य आंसर है, और असत्य मतलब हमारा असत्य कथन पूछा है, यही कथन जो है वो क्या है? असत्य है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कोण डीओबी x डिग्री, डीओबी इसको बताया है x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए? ये आगे बढ़ा दिए। अब ये त्रिभुज बन गया, ठीक। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये 40 डिग्री हो गया। अब ये दोनों 40 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 3 7, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण 110 डिग्री है, और ये दोनों क्या हो गए? अब संपूरक कोण हो गए। संपूरक कोण हो गए, तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये 110 है, तो x कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। और वैसे भी बाह्य कोण के सामने सम्मुख कोणों का योग जो है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी बता देना 70 डिग्री, या जैसे भी आप निकालना चाहिए, तो ऑप्शन सी 70 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी समानांतर है सी डी के, और सी डी समानांतर है ई एफ के, मतलब ये भी और ये भी समानांतर है। कोण ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ए बी सी कितना है? 70 डिग्री। कोण सी ई एफ 140, सी ई एफ 140, तो बी सी ई ज्ञात करना है। अच्छा, बी सी ई एक्स ये वाली हमको ज्ञात करनी है, बी सी ई को ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए, ये वाला कोण आप ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। तो इसका मान दिया है 70 डिग्री, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। बी सी ई बी सी डी, इसका मान कितना होना चाहिए? टोटल 70 डिग्री, ठीक है। कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। क्लियर है? 140, ए बी सी 70, ये 140, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला, ये मैं और बना देता हूं, एक लाइन ये खींच दिया, ये है ई और ये है एफ, और एक लाइन और खींच दिया, ये है सी, ये है डी, ठीक। और यहाँ से एक रेखा इसको प्रतिच्छेद करी, और ये प्रतिच्छेद वाली जो रेखा है यहाँ पर ई वाली रेखा है, देखिए यही वाली रेखा है दोस्तों, इसको मैं आगे बढ़ा दिया हूं, इसको ई नाम दे दिया हूं, है ना। तो ये ई वाली रेखा प्रतिच्छेद करी, इसका मान कितना है? इसका मान है 140 डिग्री। इसका मान कितना? 140 डिग्री। तो इसका भी मान 140 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा? एकांतर कोण है, और इन दोनों का मान अंतः कोण है, एक ही साइड अंतः कोण का मान कितना होता है? 180। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? 140 ये है, तो 40 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसका मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और ये पूरे का मान कितना है? 70, और इसका मान है 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए आप निकालिए, कैसे भी निकालिए, आप लाइन को बराबर कर देंगे तो भी निकल जाएगा, त्रिभुज के रूप में निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन को आप कई प्रकार से बना सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है उसी में, है ना। आपको सिर्फ एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, मतलब ए बी ये समानांतर है सी डी के, और डी समानांतर है बी एफ के, डी ई समानांतर है बी एफ के, ये और ये। तब x का मान क्या है? ठीक, तब x का मान देखिए, यहाँ पर x की मतलब सी डी ई की वैल्यू ज्ञात करनी। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन ए बी वाली लाइन और ये सी डी समानांतर है, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या, ये दोनों जो कोण है वो क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो इसका मान क्या होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक, और वैसे ही ये वाला देखिए बी सी रेखा, यहाँ पर ये मैं खींच देता हूं ई, और ये है डी, और यहाँ पर एक और रेखा है बी और ये सी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी सी वाली रेखा को देखिए, ये x डिग्री है, और ये पूरा जो है वो कितना हो जाएगा? 85 + 40 कितना? 125 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो कोण ओ एस ओ सी डी ज्ञात कीजिए। ओ सी डी 115 डिग्री है, तो बी ओ सी ज्ञात करना है। बी ओ सी मतलब ये वाला हम लाइन आगे बढ़ा देते हैं, तो ये एक त्रिभुज बन गया, और हमको ये ज्ञात करनी है बी ओ सी, एक्स डिग्री, इसको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि इसका मान जो है वो 115 डिग्री है ना। इसका मान 115 डिग्री है, तो इसका मान भी कितना होगा? 115 डिग्री होगा। आप किधर से भी निकालिए आएगा वही। ठीक, अब इसका मान 115 डिग्री, तो ये वाला कोण जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 65 डिग्री। दोनों समपूरक कोण है। ठीक है, 65 डिग्री। अब ये 100 डिग्री है, तो ये दोनों समपूरक कोण हो गया, इसका मान हो गया 80 डिग्री। ठीक, अब इन सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 8 6 14, तो 180 डिग्री में हम घटा देंगे 80 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो किसका वैल्यू आ जाएगा? x का। तो कितना आ जाएगा? ये घटा दीजिए, 8 6 14 145, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चाहे आप यहां से निकालो, चाहे आप इस कोण को निकालो, चाहे आप इस कोण को निकालो, जिधर से भी निकालो आंसर यही आएगा 35 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति में पी क्यू तथा एक्स वाई रेखाएं हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, तो पी ओ एम 40 डिग्री, पी ओ एम ये कितना बोल रहा है? 40 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, कोण एम ओ एन 90 डिग्री, ये बोल रहा है दोस्तों कितना? 90 डिग्री। तो कोण क्यू ओ एन का मान ज्ञात कीजिए। क्यू ओ एन का मान दोस्तों, ये रैखिक युग्म कोण है सभी। अब इन सभी का मान होगा 180। अब इसका दे दिया है 40, इसका दे दिया है 90, तो 9 4 13 130, तो सीधा सीधा क्यू ओ एन का मान कितना होगा? 50, तभी ये कितना हो जाएगा? 180। मतलब इसका मान कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक, तो ये था दोस्तों रेखा और कोण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।